मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार अब आएगा वो सच बाहर जो बताएगा 14 तारीख को वहां पर क्या हुआ था। आपने सुनी थी ये बात। मैं हर एक इंसान से बोलना चाहती हूँ जो इस केस से जुड़ा हुआ है, नहीं कर सकते। वो जो भी परिस्थितियां रही होंगी, जो आज सुशांत हमारे साथ नहीं है, वो तो एजेंसी बताएंगी और मैं लास्ट दम तक ये लड़ती रहूंगी ये पता करने के लिए कि उस दिन हुआ क्या। तो मैं कहती हूं नहीं, मैं कहती हूं मैं अपने भाई को जानती हूं, डिसाइड हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ ऐसा है तो जांच एजेंसियां हमें बताए कि उस दिन क्या हुआ था। ये थी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि तब तक मैं नहीं रुकूंगी जब तक मैं जान नहीं जाऊंगी कि उस दिन वहां पर क्या हुआ था और क्या स्थिति थी जब ऐसी चीज हो गई 14 जून को। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने 2020 में दावे करे थे हम रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिनके हाथ में आज सत्ता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं एक शख्स के ऊपर। बॉलीवुड का शख्स है वो, और क्या खबर है आपको बताएंगे डिटेल में। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जहां पर रहते थे वहां के सीसीटीवी फुटेज से लेकर हार्ड ड्राइव जो बातें निकल के आई उनका सच क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई बार उनकी सिस्टर बाहर निकल के आई हैं। जैसे हाल ही में कहा जा रहा है कि प्रदीप भंडारी जी के साथ उनको देखा गया था, जहां पर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए थे और कई बड़ी बातें बताई थी सुशांत को लेकर और बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। वहीं पे एक सवाल और उठता है, आपको याद है कि 2020 में एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक दावा करा था। उन्होंने कहा था कि सुशांत के लिए हम फाइट करेंगे, सुशांत को न्याय दिलाएंगे। और सुशांत की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन इशू है, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक इंसान था। पर आपको बता दिया जाए, ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाए कि ये जिस पार्टी ने बोला था और जिन लोगों ने ये बात बोली थी, आज उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, और फिर भी सुशांत केस 3.5 साल से पेंडिंग है। अब ये सवाल उनसे पूछा जाए क्यों, आखिरकार क्या इस पूरे मामले का जो भी सच है वो जल्द बाहर आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो आपको बता दिया जाए कि एक बॉलीवुड को लेकर एक खबर चौंकाने वाली तब सामने निकल के आई जब हमने ट्विटर खोला और ट्विटर पे एक कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत जल्दी वायरल की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये बहुत तेजी से वायरल जो न्यूज़ कटिंग हो रही थी, इसमें सुशांत केस को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिखी है। अब सवाल ये कि ये न्यूज़पेपर कौन सा है ये नहीं हमको पता, क्योंकि ये मिला नहीं, बस ये कटिंग ही देखने को मिली जो मुझे लगा आप तक शेयर करनी चाहिए, जिसमें लिखा है कि सुशांत को कुछ लोग धमका रहे थे। अब सुशांत को धमका रहे थे नहीं धमका रहे थे इसको लेकर तो कोई ऑफिशियली तौर पर खबर तो नहीं निकल के आई, पर कहीं ना कहीं सुशांत की वो 50 सिम बदलने वाली जो कहानी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े राज छुपे थे, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि जो खबर निकल के आई थी कि 50 सिम बदली गई, जो खबर निकल के आई कि वो अपने घर पर नहीं गाड़ी में सोते थे, ये बहुत गंभीर सवाल थे इस पूरे मामले में। आखिरकार इस मामले के अंदर इन सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इन सवालों पर अगर हम गौर करें तो आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं करीबी लोगों ने दावा कर रहे थे कि हमने तो पहले ही कंप्लेन करी थी पर हमारी कंप्लेन सुनी नहीं जा रही थी, हमको तो बात भी नहीं करने को मिल रही थी अपने बेटे के साथ, यहाँ तक कि उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर हमारे मैसेज पढ़ते थे, यहाँ तक कि हम मैसेज करते थे उसके बावजूद वो हमारी बात नहीं करवाते थे। वहीं पे कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो याद है सुशांत सिंह राजपूत जिस घर पे रहते थे, माउंट ब्लैंक की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर 14 तारीख को किस प्रकार पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की वहां पर बात होती है। सोचिए एक घर 4.5 लाख रुपए महीने का जहां का किराया, वहां के सीसीटीवी फुटेज अचानक से खराब हो जाए या फिर बंद हो जाए, और जबकि कंपनी दावा करती है भैया बंद नहीं होते सीसीटीवी फुटेज, चालू थे। अगर वो चालू थे तो वहां की फुटेज कहां है, और अगर फुटेज नहीं है तो कहां चली गई फुटेज, और क्या फुटेज डिलीट हो गई, क्या सबूत मिट गए, ऐसे भी सवाल बहुत तेजी से बहुत ज्यादा उठाए गए थे इस पूरे मामले के अंदर। पर देखने वाला विषय है कि आखिरकार कब इस पूरे मामले का जो भी सच है वो बाहर निकल के आएगा। क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि 3.5 साल से अगर हम बात करें तो लगातार आप ट्विटर खोलकर देखिए, लगातार आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म खोलकर देखिए, आपको खुद देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार इस पूरे मामले के अंदर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। और सवाल भी छोटे मोटे नहीं, सोचिए वो हार्ड ड्राइव की बातें, जिस हार्ड ड्राइव के बारे में पिठानी से पूछताछ की गई, जिस हार्ड ड्राइव के बारे में पिठानी ने कहा कि हाँ IT प्रोफेशनल आए थे वो ले गए, जिस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या था। हाल ही में कहा जा रहा है कि कई लोगों ने हार्ड ड्राइव को लेकर अपनी अपनी थ्योरी रखी सामने, पर किसी की थ्योरी सच साबित नहीं हुई है, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर जो कुछ था उसको लेकर सिर्फ चर्चा ही लोग करते रह गए। पर आखिरकार सच में हार्ड ड्राइव के अंदर क्या था, हार्ड ड्राइव
के अंदर ऐसी क्या राज छुपे थे जो बाहर आ जाते, आखिरकार वो हार्ड ड्राइव कहाँ गई, इन सब चीजों को लेकर सवाल बहुत उठे। पिछले 3.5 साल थे, पर उन सवालों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। पर क्या सही में उन सवालों को इंपॉर्टेंस दे रहा है कोई? क्या आखिरकार इन सारे सवालों को देखा जाए तो इतने बड़े सवाल उठ जाते हैं, जिसके बावजूद आज भी लोग सवाल पूछते हैं, आज भी लोग इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं। पर उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आज भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी जो आपके मन में कई सारे डाउट क्रिएट कर देंगी कि आखिरकार इस मामले में क्या हुआ होगा। आपके अनुसार इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, पर एक्चुअली में इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो प्रोफेशनल एजेंसी है, CBI, ED, NCB, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करती है। तो सोचिए कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती है, पर अचानक से जब सालों बीत जाए तो लोगों को लगता है कि आखिरकार एजेंसी कहां चली गई हैं। तो बॉलीवुड जब किसी मामले में शांत होकर बैठ जाए, बॉलीवुड चुप्पी साध ले, तो भी बहुत गंभीर सवाल उठ जाता है कि आखिरकार बॉलीवुड भैया चाहता क्या है, बॉलीवुड कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्यों आखिरकार बॉलीवुड चुपचाप बैठा रहता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कई सारे स्क्रीनशॉट ये दावा करते हैं भैया कि संदीप और अंकिता की फोटो को भी वायरल किया गया था उस समय, जिसमें कई सवाल उठाए गए थे। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट जिस प्रकार निकल के आया था, उनका स्टेटमेंट में बोली गई बातें छोटी नहीं थी, बहुत गंभीर बात थी, बहुत बड़े सवाल उठा रही थी वो बातें, और बहुत चीज़ें बता रही थी आखिरकार किस प्रकार इस पूरे मामले के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सच सामने लाकर रख सकती हैं। क्योंकि रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट जो था वो छोटा मोटा स्टेटमेंट था ही नहीं, उस स्टेटमेंट के अंदर कई ऐसी बातें थी जो शायद हमको भी चौंका देती, आपको भी चौंका देती। अगर आप सुनेंगे उस स्टेटमेंट को तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी बात अगर एक शख्स जो वहाँ पर काम करता है वो बता रहा है, तो आखिरकार अंदर का वो सच क्या होगा जो शायद अभी तक कभी बाहर ही नहीं आया, किसी को जानने को ही नहीं मिला। यहीं पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि लगातार इस पूरे मामले में कई सारे बड़े बड़े पत्रकार निकल के आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी। पर देखने वाला विषय होगा ये कि आखिरकार क्या सही में इलेक्शन से पहले इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा? क्या सही में इस पूरे मामले में जो राज छुपे हैं, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, क्या वो खुल जाएंगे? क्योंकि सवाल तो बहुत उठते हैं, और यहाँ तक कि जिनके हाथ में सत्ता पावर है उनसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर उनसे भी प्रश्न पूछने में आज के टाइम पर डर लगता है। क्यों आखिरकार? क्योंकि अक्सर जब लोग सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा जाता है जो भैया सवाल उठाता है, सवाल पूछता है। इसलिए हम सिर्फ सवाल उनके पूछते हैं जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं। लगातार ट्विटर पे हम बात करें तो बहुत सारी चीजें वायरल होती है, उसमें से हम गिने चुने क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके सामने। जो सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं ये सारे वो आम लोगों के प्रश्न हैं जो पिछले 3-3.5 साल से इस पूरे मामले को लेकर लगातार हैशटैग ट्रेंड पे लाते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत। सोचिए ये वो लोग हैं जो सुशांत को चाहते थे, सोचिए ये वो लोग हैं जो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो कुछ भी हो, पर एटलीस्ट फाइनल कंक्लूजन तो सामने निकल के आना चाहिए। एटलीस्ट इस पूरे मामले का डी-एंड होना चाहिए, जो सच है, जो सच नहीं है, जो भी बात है। एक एजेंसी अगर जांच करने आई है तो उसको इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय तो सामने रखना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। इसी बात को जानने के लिए पिछले 3-3.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।